गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित हाई स्कूल के लिए जो हिंदी की पुस्तक निश्चित की गई है उसके दूसरे खंड में अनिवार्य संस्कृत के कुछ पाठ हैं जो आज हम पहला पाठ शुरू करेंगे। उसमें पहला पाठ है संस्कृत पाठ प्रथम पाठ और शीर्षक है वाराणसी। वाराणसी एक नगर का नाम है। वह प्रमुख सुप्रसिद्ध नगरी है। वहाँ प्राचीन काल से बहुत सारी उसके विषय में प्रचलित कथाएं हैं और उनमें उन कथाओं के विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हम अपने विशेष मुद्दे पर आते हैं जो इस पाठ में दिए गए हैं, जिन विशेषताओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो शुरू करते हैं हम। और इसमें भी संदर्भ लिखने को आता है, जैसे हिंदी में आता है वैसे इसका भी आता है। तो इसमें आप उसी तरह से जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत वाराणसी शीर्षक से लिया गया है। और उसके बाद व्याख्या डाल करके जो पंक्तियाँ होती हैं उसका पहला अक्षर और डैश डैश आखिरी अक्षर लिख के पूर्ण विराम कर देते हैं और व्याख्या डाल के या अर्थ डाल करके उसका अर्थ लिखना शुरू करते हैं। जो इस प्रकार से हम शुरू करेंगे, जैसे अभी हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें वाराणसी लिखेंगे और डैश 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 करके बहु प्रशस्ति पूर्ण विराम और इसका अर्थ लिख करके अब हम लिखना शुरू करते हैं। जो इस प्रकार से है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी। वाराणसी प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध नगरी है। यम विलल सलिलतरांगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह नगरी स्वच्छ मृदुल गंगा की तरंगों लहरों के किनारे स्थित है। स्थाः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धौलायां चंद्रिकायां बहु राजते। यहाँ के घाट गोल आकृति में बने हुए चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगणिताः पर्यटकाः अनेकों यात्री सुदूरेभ्यः दूर दूर से देशभ्यः दूर दूर देश से नित्यम रोज अत्य आयान्ति आया करते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। और इन घाटों की शोभा को देख करके इनकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेह गेह विद्या दिव्य ज्योति द्योते। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति प्रदर्शित होती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। घर घर में विद्या की ज्योति जलती है। आधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा प्रचलित होती है। जनानां ज्ञानच्च वर्धयति। लोग अपनी यहाँ ज्ञान वर्धन करते हैं। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वानस्यम्। यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन्याः विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेकों आचार्य विद्वान निरंतर वैदिक साहित्य का अध्ययन
और अध्यापन करते हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ न केवल भारतीय ही अपितु विदेशों से भी लोग आकर यहाँ अध्ययन करते हैं। निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते इतर विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ स्थित है। येषु नवीनां प्राचीनात्यं ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलित। ये नवीन और प्राचीन अध्ययन अध्यापन ज्ञानवर्धन के लिए अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। अब तीसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे, जिसमें ईशा डैश डैश कारितः डैश पूर्ण विराम और अर्थ लिख करके व्याख्या लिखना शुरू करेंगे। ईशां नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रलम अस्ति, केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगर भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्यं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरत्। यह संस्कृत भाषा और इनके श्लोक चारों तरफ प्रसिद्ध हैं। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल राजकुमार दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सः तेषां ज्ञानेन यथा प्रभावितः अभवत् और यहाँ ज्ञान प्राप्त करके अत्यधिक प्रभावित हुआ था। यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम करितः और उसने फारसी भाषा में इसका अनुवाद कराया था। अब हम चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें फिर यम डैश डैश इस प्रगान्ते पूर्ण विराम और अर्थ लिख करके लिखना हम शुरू करेंगे। यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अनेकों धर्मों का संगम है, अर्थात अनेकों धर्म वाले लोग यहाँ पाए जाते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदास, अन्वे च बहवो महात्मानः अत्यागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य अनेक बहुत से महात्मा ने आकर के अपने अपने विचार का प्रसार किया। न केवलम दर्शने, यह केवल दर्शन के लिए साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रापि एवं नगरी विविधानाम कालानाम। यह सिर्फ केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता, और शिल्प कला के लिए भी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशीय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यह
अनेक यह पूर्ण संपूर्ण देशों में इसका प्रचार सर्वत्र व्याप्त है। अत्रत्याः प्रसारमूर्तये प्रस्थिताः। यहाँ काशी नगरी में मरण भी कहा जाता है, स्वर्ग प्राप्ति होती है। यम निजाम प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति। यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी अपने प्राचीन काल को का प्रदर्शित करने में सफल हैं। तथैव गीयते कवि भी, कवियों ने भी इसके विषय में निम्न पंक्तियों द्वारा सिद्ध होता है, कहा है, गाया है। मंगलम मरणम, यहाँ मरना भी मंगल है। अत्र विभूति यत्र भूषणम, और जहाँ भस्म भी आभूषण के रूप में सुशोभित होती है। कौपीनम अत्र कौशेयम, लंगोटी काशी के नोपमा पे, और इन महान विभूतियों के कारण भला काशी की तुलना इस संसार में किसी से नहीं की जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इनके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताएंगे। हम आपकी किताब में, अगर जो आप किताब लेकर के बैठते हैं कल, तो हम किताब में ही उन पंक्तियों में निशान लगवा देंगे, जिसे आप याद कर लेंगे और परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू बच्चों, सिट डाउन।